वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेद रीना, जिसमें आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 संज्ञाहरण यानी कि एनेस्थेशिया। इसमें भी इसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे आज, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, जो कि जनरल सर्जरी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का इंट्रोडक्शन। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट यानी कि होता क्या है? तो एक सिस्टमैटिक इवेल्यूशन है बिफोर सर्जरी, यानी कि सर्जरी से पहले करने का जो सिस्टमैटिक इवेल्यूशन होता है उसे हम प्री ऑपरेटिव असेसमेंट बोलते हैं। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के जनरली एम क्या रहता है कि एंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड ऑप्टिमाइज आउटकम्स, यानी कि पेशेंट की जो सेफ्टी है वो उसको प्रायोरिटाइज करना और जो भी आउटकम्स हो गए यानी कि रिजल्ट उसको ऑप्टिमाइज करना, ये इसका एम होता है। टू डिटेक्ट एंड मिनिमाइज रिस्क फैक्टर्स जो भी है उसको मिनिमाइज करना रहता है। टू प्लान प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये इसका एम रहता है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। और प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? टू आइडेंटिफाई एंड असेस कोमोर्बिडिटीज, जो हो गया इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका इवेलुएट सर्जिकल रिस्क एंड एनेस्थेसिया फिटनेस ऑफ द पेशेंट। थर्ड इसमें हो गया प्लान ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेशेंट मेडिकल कंडीशन, यानी कि पेशेंट के हिसाब से ऑपरेटिव प्लान ऑप्टिमाइज करना। और फोर्थ इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन एंड इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि पेशेंट को उसका एजुकेशन देना और उसका इन्फॉर्म कंसेंट ले लेना। उसके बाद जो आता है रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ऑपरेशन के बाद जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करना। ये होते हैं 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। अब हम देखते हैं कई प्रिंसिपल्स के प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में कौन कौन से प्रिंसिपल हम यूज करते हैं? सबसे पहला जो आता है वो है कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री लेना। हिस्ट्री में कौन से उसके कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं उसका एग्जामिनेशन करना और इवेल्यूशन करना। सेकंड इसमें आता है थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि पेशेंट की फिजिकल कंडीशन कैसी है इसका इवेल्युएशन हम फिजिकल एग्जामिनेशन से करते हैं। तीसरा इसमें आता है रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं या फिर ऑपरेटिव के समय कौन कौन से रिस्क रह सकते हैं इसका स्ट्रैटिफिकेशन करना। ये होता है तीसरा प्रिंसिपल। फोर्थ इसमें अगर की प्रिंसिपल है इसका इन्वेस्टिगेशन टेलर टू पेशेंट एंड सर्जरी, यानी कि पेशेंट की कंडीशन और सर्जरी के कंडीशन के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करना जो कि उस सर्जरी के हिसाब से हो और पेशेंट के भी हिसाब से हो, इसको बोलते हैं टेलर्ड इन्वेस्टिगेशन। फिफ्थ रहता है इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि पेशेंट के सर्जरी के वक्त या फिर पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट में जितने भी कॉम्प्लिकेशन आए या फिर कुछ भी आए उसके हिसाब से रेडी रहना, इंस्ट्रूमेंट रेडी रखना और उसकी तैयारी रखना। ये होता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ सर्जिकल प्रोसेस। सबसे पहले देखते हैं इसमें हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में कौन कौन सा आता है? तो प्रेजेंट इलनेस आता है पेशेंट की और रीजन फॉर सर्जरी, यानी कि पेशेंट किस लिए सर्जरी कर रहा है, ये इसमें आता है प्रेजेंट इलनेस और रीजन फॉर सर्जरी। हिस्ट्री टेकिंग में सेकंड पॉइंट आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, या फिर उसको कौन सी भी कार्डियक सर्जरी हुई है, रेस्पिरेटरी सर्जरी हुई है, रेनल हेपेटिक या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर रहे उसकी सर्जरी अगर हुई है तो उसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है ये जानना, ये आता है हिस्ट्री में। पास्ट सर्जिकल और एनेस्थेटिक हिस्ट्री भी आता है उसमें, जो कि है पास्ट सर्जिकल मतलब यही कार्डियक अगर सर्जरी हुई है, अगर बाईपास सर्जरी वगैरह हुई है तो इसमें पास्ट सर्जिकल और एनेस्थेटिक हिस्ट्री भी आ सकती है। हिस्ट्रिकल हिस्ट्री टेकिंग में फोर्थ आता है इसमें एलर्जीज और ड्रग हिस्ट्री। पेशेंट को कौन कौन से एलर्जीज है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कौन से उसमें आते हैं और कौन कौन से ड्रग वो यूज करता है या फिर कंज्यूम करता है, ये इसमें आता है। फिफ्थ इसमें आता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यानी भी पेशेंट अगर स्मोक करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है या फिर एक्सरसाइज टॉलरेट है तो उसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स कौन कौन सा वो डाइट रहता है, कौन कौन से लाइफस्टाइल फॉलो करता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या मूविंग लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। उसके बाद जो आता है वो है सेकंड पॉइंट, वो है फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में की फैक्टर है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जनरल एग्जामिनेशन करेंगे। जी जी में क्या करते हैं, हम वाइटल्स को चेक करते हैं, बीएमआई लेते हैं और न्यूट्रिशन उसका पेशेंट का कैसा है ये सब देखते हैं। वाइटल्स में बीपी और पल्स रेट क्या है ये सब देखते हैं। बीएमआई में इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और न्यूट्रिशन में कौन कौन सा डाइट को फॉलो करता है, ये जनरल एग्जामिनेशन हो गया। इसके बाद जो आता है वो एयर पे असेसमेंट, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन होगा वो करेंगे। इसके बाद जो आता है कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन। कार्डियोवास्कुलर में S1 और S2 ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसकी ब्रीथ नॉर्मल है कि नहीं, ये चेक करेंगे। रिलेवेंट सिस्टम स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में पेशेंट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है या फिर एलर्जी है इसके हिसाब से रिलेवेंट सिस्टम स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन करेंगे। फिफ्थ इसमें आता है फंक्शनल कैपेसिटी, यानी एमबीटी स्कोर जैसे हम चेक करते हैं। ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन में।
तीसरा जो इसमें आता है की प्रिंसिपल वो है रिस्क सर्टिफिकेशन, यानी कि रिस्क का एवेल्युएशन करना। इसमें सबसे पहले आता है एएसए। एएसए की ग्रेडिंग यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने जो ग्रेड डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से एनेस्थीसिया दिए कि ना दिए उसके हिसाब से एएसए ग्रेडिंग होती है। तीसरा इसमें आता है सर्जिकल रिस्क ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर माइनर है, इंटरमीडिएट है या फिर मेजर सर्जिकल रिस्क है, उसका रिस्क का क्लासिफिकेशन करना माइनर, इंटरमीडिएट और मेजर में, ये इसमें आता है। तीसरा इसमें आता है फंक्शनल कैपेसिटी असेसमेंट, यानी कि पेशेंट की कैपेसिटी फंक्शनल कितनी है। फोर्थ प्रिंसिपल आता है इसमें तो वो है इन्वेस्टिगेशन। पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, तो रूटीन करें, स्पेशलाइज करें या फिर बेस्ड ऑन एज, कोमोर्बिडिटीज, सर्जरी टाइप या फिर इसके हिसाब से करिए। आप देखते हैं रूटीन इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है, तो सीबीसी आता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आता है, रेनल लिवर फंक्शन टेस्ट आते हैं, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट आते हैं। ये हो गया रूटीन इन्वेस्टिगेशन। फिर आते हैं स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन से, ईसीजी करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी या फिर पीईटीज करते हैं, जो कि आपके इंडिकेटर रहेगा उसके हिसाब से करते हैं, पीएफटीज। ये हो गया स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद जो आता है बेस्ड ऑन एज, कॉर्मोबिडिटीज और सर्जरी के टाइप के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन आते हैं। और चौथा इसमें आता है ओवर्ड अननेसेसरी टेस्ट, यानी जो टेस्ट इनका आपके इसका कोई यूज नहीं है आगे, वो टेस्ट अवॉइड करने चाहिए हर वक्त। ऐसा नहीं करना चाहिए पेशेंट को कि सभी टेस्ट उन्होंने दे दिए, सभी टेस्ट करके आओ, ऐसा नहीं चलता। इसलिए अननेसेसरी टेस्ट अवॉइड करें। उसके बाद जो की प्रिंसिपल आता है वो है ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रिपरेशन। ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रिपरेशन फर्स्ट को देखते हैं कंट्रोल ऑफ कॉर्मोबिडिटीज, यानी कि बीपी रहा, डायबिटीज मेलिटस रहा, सीओपीडी, एनीमिया, ये सारे कंडीशन में कैसे उसको कंट्रोल में करें ऑपरेशन में, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में, ये हम डिसाइड करते हैं कंट्रोल ऑफ कॉर्मोबिडिटीज में। उसके बाद जो आता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, यानी कि पेशेंट में कौन सा न्यूट्रिशनल डाइट फॉलो करना चाहिए, ये इसमें आता है। स्मोकिंग और अल्कोहल सीजेशन, स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन सीज कर देना चाहिए, यानी कि बंद करना चाहिए। ये हो गया प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट में। फिर उसके बाद आता है मेडिकेशन एडजस्टमेंट, यानी कि एंटी कोगुलेंट्स कितनी देनी चाहिए, एंटी प्लेटलेट्स और इंसुलिन कितनी होनी चाहिए पेशेंट में, ये सब डिसाइड करते हैं मेडिकेशन एडजस्टमेंट में। और इसके लास्ट में आता है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन एंड इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि पेशेंट को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना और उसका इन्फॉर्म कंसेंट जरूर से जरूर लेना, ये होता है ऑप्टिमाइजेशन और प्रिपरेशन में। ये सारे पॉइंट्स हो गए। सबसे लास्ट में देखते हैं कंक्लूजन। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट क्या है, तो एक कॉर्नर स्टोन है सेफ सर्जरी का। सेफ सर्जरी के लिए प्री ऑपरेटिव असेसमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट रिक्वायर सिस्टमिक एंड इंडिविजुअलाइज अप्रोच, यानी कि सिस्टमैटिक में और इंडिविजुअलाइज अप्रोच, इसमें दोनों काम में आती है। एम्स टू ऑप्टिमाइज पेशेंट कंडीशन एंड मिनिमाइज प्री ऑपरेटिव रिस्क, यानी कि पेशेंट की जो कंडीशन है उसको ऑप्टिमाइज करना और रिस्क फैक्टर्स को कम से कम करना, ये इसके दो प्राइमरी एम्स है। इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन सर्जन, एनेस्थेटिस्ट एंड अदर स्पेशलिस्ट। इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, सर्जन, एनेस्थेसिस्ट और अदर स्पेशलिस्ट, यानी अगर रेनल स्पेशलिस्ट है तो किडनी का ऑपरेशन कर सकता है, ये इसमें आता है। तो ये हो गया प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का की प्रिंसिपल के बारे में। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको आगे के वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। हमारा नेक्स्ट वीडियो का इस पर रहेगा तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, यानी यहाँ पर सीपीआर का डेमोन्स्ट्रेशन आपको ये तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ये फिर लिखने को भी आ सकता है या फिर परफॉर्म करने को भी आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, ध्यान से देखिएगा। और इसका थ्योरी पार्ट भी आपको लिखने के लिए आ सकता है, इसलिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आयुर्वेद।